और आज वो सपना पूरा होता हुआ आप महसूस करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें हमारे मन के अंदर भी है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग काम करने पर विश्वास रखते हैं। धरातल पर चीजों को उतारने के बाद लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। आज हमारे पत्रकार मित्र लोग भी यहां बड़ा कैमरा लगा लगा करके खड़े हैं। जीवन भर, बुरा मत मानिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लोगों ने कभी अपनाया नहीं। आप लोग अपने मालिक के पूरा वफादार हैं। बड़े बड़े अखबार चलाने वाले, टीवी चलाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर में घूमते हुए आपको नजर दिखेंगे उनके मालिक, तो गुणगान भी वैसा ही होता है। लेकिन आप पत्रकार भाइयों के लिए भी पिछला सरकार में भी हम ही ने आपको अधिकार दिया, इस बार भी सरकार में आने के बाद आपके बारे में हमने चिंताएं की। 5 साल में क्या किया? 5 साल में जिस तरीके से आपने उस गुरु सरकार को गुणगान किया है, आज उस सरकार का हश्र देखिए। यही हाल अभी यूपी में होने जा रहा है, चिंता मत कीजिए। अभी यूपी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नाक से पानी पी रही है, आने वाला पूरा डुबकी लगा जाएगा, बता देते। गलत फहमी मत रहिएगा। अगर किसी को इस बात का यह है कि हम बड़ा बड़ा अखबार में फोटो छपवा लेंगे, देश में राज करेंगे, दुनिया में राज करेंगे, थोड़ा देर हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं। आज इसके लिए मैं किसी से यह नहीं कहता कि आप हमको थपथपाइए, आप हमको धन्यवाद दीजिए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, और 5 साल और बचा हुआ समय जितना दिन रहे है, हर दिन मैं इस चिंतन पे रहता हूं कि इस राज्य में और इस राज्य को कितना बेहतर किया जा सकता है। हालांकि कोई मेरे पास जादुई छड़ी नहीं है और दूसरे पार्टियों के जैसे बड़े बड़े विद्वान हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी है वो लोग इस राज्य के भावनाओं को भली भांति समझते हैं। यहां के गरीबों को, किसानों को, आदिवासी, दलित को, पिछड़ों को, उनकी समस्याओं को और समस्या का समाधान को करने की क्षमता रखते हैं। खाली बोलने से नहीं चलेगा कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, लेकिन बेचारे हवाई चप्पल वाले कभी हवाई जहाज में तो चढ़े नहीं, लेकिन झारखंड के हवाई चप्पल वाले लोग का किस्मत जरूर था कि हवाई जहाज पर चढ़ गए। अब तो ये हवाई चप्पल वाले ट्रेन में भी चढ़ पाएंगे कि नहीं, इसका भी अब आने वाला समय सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब ट्रेन अब दिख रहा है धीरे धीरे। अभी बजट में ट्रेन, रेलवे में अतिरिक्त पैसा खर्च करने का भारत सरकार का बजट आया है। पता नहीं क्या होगा। 2-3 दिन पहले तो ये रेलवे का एग्जाम को लेकर के कितने नौजवानों को कूटा गया, ये तो आप लोगों ने देखा। मां धोनी पछाड़ पूरा देश के लोगों को, नौजवानों के साथ पिटाई सिटाई हुआ। हम इसीलिए यहां पर कई अनुबंध कर्मी लोग हैं, हम आप लोगों से कहेंगे, यह सरकार भाजपा की नहीं है, यह सरकार आपकी है। और आप लोग बेवजह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कुछ असामाजिक दिमाग वाले को लेकर
उनके बहकाव में आने का प्रयास मत कीजिएगा। आप लोग आइए, सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार है और आपका समाधान नियम संगत, विधि संगत करने को भी तैयार है। लेकिन उनके कहने पर अभी हाल फिलहाल में बेचारे सिपाही, क्या था, कौन सिपाही लोग था, सहायक पुलिस लोग था, हम उनके बारे में इतना पॉजिटिव सोच रखते थे, सोचे कि इनका भी कुछ समझ, बेकसूरों का कुछ तो समस्या निकालना पड़ेगा। और एक दिन पता नहीं क्या हो गया, अचानक इन सहायक पुलिसों को थलिया बटिया लेकर के, बाल बच्चा लेकर के मैदान में उतर करके धरना प्रदर्शन में चालू हो गया। और हमको जब पता चला कि उन सहायक पुलिस को हमारे विरोधियों ने वहां जाकर बैठा दिया, राशन भी उनको पहुंचा रहा है, बड़ा बड़ा हड़िया वो बर्तन सब भी पहुंचा रहा है, टेंट भी दे दिया कि रहो यहीं पर, और नियम के विरुद्ध इन लोगों से को सरकार ने अलग अलग तरीके से नियुक्त किया। हम बोले ये तो सरकार ने धोखा दिया, अब उसका पाप हमारे सर पे ला दो। लेकिन आप लोग चिंता मत करें, हम सब के बारे में, जिसके लिए संभव है उनके बारे में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री का घर घेरो, पथराव करो, ये करो वो करो, कोई फायदा नहीं है। आज पारा शिक्षकों ने कोई आंदोलन किया, आज उनका समस्या का समाधान हुआ। कई ऐसे लोगों का समाधान होने जा रहा है। सेविका, सहायिका, जल सहिया, आंगनबाड़ी, सभी लोगों के बारे में हमारी चिंता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल, सरकार का दरवाजा आपके लिए खुला है। आप लोग आइए, अपनी बातों को रखिए और हर संभव ये सरकार आपके प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। कई चीजें हमें रास्ता नहीं मिल सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ बैठकर उन रास्तों को भी ढूंढा जा सकता है। इसलिए झगड़ा करने से, जबरदस्ती गलत लोगों के बहकाव में आकर के गलत तरीके से मांग रखने से चीजें नहीं बनती। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, राज को एक बेहतर दिशा देने के लिए, राज को हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए हमें आज से नींव को मजबूत रखना होगा। अगर हम लोग के इस राज का नींव मजबूत होगा तो उसका आने वाला समय में हमारी पीढ़ियों को उसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में क्षमता की कमी नहीं है। यहां सिर्फ कोयला लोहा ही नहीं है, यहां के लोगों में अपार क्षमताएं हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे पढ़ाई के माध्यम से हो या अन्य माध्यम। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी।
बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।